अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 ये हमारी एक्सरसाइज पे चलते हैं। आज हमने इसके पढ़ने हैं लॉन्ग क्वेश्चन टू द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन प्रॉब्लम्स आर डिसीजन प्रॉब्लम्स, काउंटिंग प्रॉब्लम्स और सर्च प्रॉब्लम्स। राइट योर आंसर इन फ्रंट ऑफ ईच प्रॉब्लम गिवन बिलो। इन प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, बारी बारी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को। ए पे देखते हैं, डज अ गिवन बाइनरी स्ट्रिंग हैव अ इवन नंबर ऑफ जीरो। अब वो कह रहे हैं इवन नंबर है जीरो का। डिसीजन प्रॉब्लम, हमने क्या डिसीजन करना है। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग वेदर अ प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर अ गिवन इनपुट। ये हमने हर जगह ना थोड़ा लिखनी है, क्योंकि हमें जो उन्होंने इनपुट दी है बाइनरी स्ट्रिंग, उसके हिसाब से देखेंगे। आगे हमने लिखना है इन दिस केस इज डिटरमाइनिंग इफ़ द नंबर ऑफ ज़ीरो इन द स्ट्रिंग इज़ इवन। जब नंबर ज़ीरो होगा तो स्ट्रिंग क्या होगा, इवन, क्योंकि ज़ीरो नंबर हमारे पास इवन के ही तौर पे आता है। बी है हमारे पास फ्लिपिंग अ कॉइन, एक कॉइन को हम फ्लिप करते हैं, रिजल्ट इन हेड और टेल। रिजल्ट आता है, हेड आता है, ये टेल आता है, ठीक है। आई फ्लिप आ कॉइन 20 टाइम्स, मैंने 20 बार कॉइन्स को फ्लिप किया है। हाउ मैनी डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल आर पॉसिबल, कितने सीक्वेंस है के टेल भी कितने मतलब डिफरेंट है कि टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। ये काउंटिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इसमें काउंटिंग करनी है ना, बताना है कितने हैं। तो हमारे पास क्या है, द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स काउंटिंग द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो आउटकम्स हमारे पास आएंगी, हम हेड और टेल फेंकेंगे। हमारे पास एक कॉइन है, हमने फेंका है, एक जगह हेड है, एक जगह टेल है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारी कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, कि कितनी बार वो आ सकता है। सीक्वेंस ऑफ हेड और टेल फॉर अ गिवन सिनेरियो, फ्लिपिंग अ कॉइन 20 टाइम्स। अगर हम 20 टाइम फेंकेंगे कॉइन तो उसके हिसाब से 20 बार हेड भी आ सकता है, 20 बार टेल भी आ सकता है। तो वो सीक्वेंस के हिसाब से होगा जो उसकी पॉसिबल आउटकम्स है। पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास 20 ही है, क्योंकि हमने 20 बार फेंकना है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है 20। और वो क्या हेड टेल आएगा ये हमने देखना है, क्योंकि किसी 10 टाइम हेड भी आ सकता है, 10 टाइम टेल भी आ सकता है, 20 टाइम भी हेड आ सकता है, 20 टाइम भी टेल आ सकता है। सी है, डज अ सर्टेन जावा प्रोग्राम से येस टू एन इनपुट। डिसीजन प्रॉब्लम, ये हमारी डिसीजन प्रॉब्लम है। वो कह रहा है कि जावा कह रहा है कि येस इम्पटी उसमें। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग वेदर अ सर्टेन प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर अ गिवन इनपुट, इम्पटी इनपुट इन दिस केस। वेदर द प्रोग्राम आउटपुट येस फॉर एन इम्पटी इनपुट। जब आउटपुट कहता है येस तो हमारे पास इनपुट क्या होता है, इम्पटी ही होता है। डी है, हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल इज बी अरेंज। हम कितने वेज है कि इसको अरेंज कर सकें काउंटिंग प्रॉब्लम में, कितने हमारे पास ये जो लेटर है कितने वे हैं जो हम इसे अरेंज कर सकें। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स काउंटिंग द नंबर ऑफ अरेंजमेंट परमुटेशंस। इसमें परमुटेशन लगेगा, परमुटेशन का फार्मूले जो होते हैं। ऑफ द लेटर इज द वर्ड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल में परमुटेशन का फार्मूला लगेगा और ये वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी कि इसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसकी कितनी है। हमारे पास टी भी पहले आ सकता है, आर भी पहले आ सकता है, आई भी ANGLE कोई भी लफ्ज़ पहले भी आ सकता है और आखिर में भी जा सकता है। तो हमारे पास इस हिसाब से अरेंजमेंट्स हैं। उसके बाद ई है, एन क्वीन प्रॉब्लम वेयर द गोल इज़ टू प्लेस 8 क्वींस एज अ चेस बोर्ड बट दैट नो क्वीन अटैक एनी अदर। 8 क्वींस है लेकिन कोई भी एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रही। तो दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सर्चिंग है, क्योंकि ये सर्च कर रहा है, सर्च प्रॉब्लम है। सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन दैट सेटिस्फाई सर्टेन कॉन्स्टेंट, हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगी। For example, a search problem where the solution space need to be explored for find a valid arrangement। हमारे पास अरेंजमेंट इस तरह की होगी कि वो इसे अटैक नहीं कर रही होगी। जो क्वींस है, कोई भी एक क्वींस किसी दूसरी क्वींस को अटैक नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अ स्टूडेंट हैज़ टू टेक 1 कोर्स ऑफ फिजिक्स, 1 ऑफ साइंस एंड 1 ऑफ मैथ्स। He may choose 1 of 3 physics courses P1, P2, P3 and 1 of 2 science courses S1, S2 and 1 of 2 math courses M1, M2. In how many ways can this student select the 3 courses he has to take? ये हमारे पास न्यूमेरिकल की बेस है, तो आपको मैं सॉल्व करवाती हूँ। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज दैट स्टूडेंट कैन सेलेक्ट द 3 कोर्सेज। अगर एक स्टूडेंट है वो सिलेक्ट करता है 3 कोर्सेज तो वो उसे कैसे मैनेज करेगा, उसके ऑप्शन क्या है, वो कैसे अरेंज करेगा। नंबर ऑफ वेज हमें बताने हैं। फिजिक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स कोर्सेज टू चूज 3 पर्सन है, P1, P2, P3 है। नंबर ऑफ साइंस कोर्सेज टू चूज फ्रॉम 2 S1, S2। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कोर्सेज टू चूज फ्रॉम 2 M1, M2। So the total number of ways is 3 multiply 2 multiply 2 is equal to 12.
हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं 12, क्योंकि 3 वो हैं सब्जेक्ट हैं, 2 ही हैं और 2 ही हैं, तो इनको चूज़ करने की कितनी है 12 हमारे पास वेव्स हैं, 12 वेव्स हैं। इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्रिएट एन IPO चार्ट। IPO मतलब इनपुट प्रोसेसर आउटपुट चार्ट, विच विल एक्सेप्ट द एजेस ऑफ 4 बॉयज़ एंड कैलकुलेट देयर टोटल एजेस एंड एवरेज एजेस। The program must display both the total ages and the average age. इनपुट हमारे पास है एज ऑफ 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स की एज लेनी है। इनपुट है हमारे पास एज 1, एज 2, एज 3, एज 4। प्रोसेसिंग होंगी सबकी जो एजेस हैं वो सारी प्लस होंगी आपस में, ठीक है। सबको हम प्लस करेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। 4 स्टूडेंट्स हैं तो जितनी उनकी एजेस होंगी सबको सम करके डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज एज आ जाएगा। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज एज। हमने इनपुट में क्या डाली उनकी एजेस, उनको प्लस किया फिर डिवाइड किया और फिर हमारे पास क्या आ गया आउटपुट। आउटपुट क्या है एवरेज एज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्रिएट एन IPO चार्ट। IPO इनपुट प्रोसेसर आउटपुट चार्ट ऑफ अ सिनेरियो दैट अलाउ अ यूजर टू इंटर इन अ 2 नंबर्स। द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इज either एडिशन, सब्सट्रैक्शन, multiplication or division, and accordingly the output should be given to the user. इनपुट हमारे पास 2 नंबर है, नंबर 1 और नंबर 2। हमने उस पर ऑपरेशन अप्लाई करना है, कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में से कोई भी। तो प्रोसेसिंग हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर ऑपरेशन को सिलेक्ट कर देंगे इन 2 नंबरों के दरमियान और आउटपुट हमारे पास आ जाएगा जो हमने ऑपरेशन सिलेक्ट किया होगा। अगर जैसे हमने प्लस का किया तो अगर 1 और 2 है तो 1 + 2 = 3, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया उस सिलेक्टेड ऑपरेशन का, हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द चिल्ड वांट टू प्लान अ बर्थडे पार्टी फॉर देयर फ्रेंड्स। ए हमारे पास ड्रॉ एन IPO चार्ट फॉर दिस सिचुएशन और बी है राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उसके बाद हमारा ये 5 वाला है, इसमें इनपुट हम डालेंगे। इनपुट हमारे पास फ्रेंड्स की लिस्ट है जो उन्होंने वेन्यू अप्लाई किया है, वो हमने फ्रेंड्स की लिस्ट डालनी है, वेन्यू फूड की लिस्ट डालेंगे। प्रोसेसिंग होगी, उसमें प्रोसेसिंग क्या होगी, जो हमने इनविटेशंस बनाने हैं, जो प्लान करना है फूड का, ड्रिंक्स का, डेकोरेट करना है, वेन्यू सिटिंग वगैरह सब अरेंज करनी है, उनके वगैरह की प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा सक्सेसफुल बर्थडे पार्टी हमारी बन जाएगी। द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। डिकम्पोजिशन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, उसकी पहली है डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन द लार्जर टास्क। ये जो डिकम्पोजिशन है वो क्या करता है कि एक बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे हिस्सों में इसे कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि एक बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, जैसे चूजिंग का लोकेशन चूज़ करना, प्लानिंग एक्टिविटीज़, उसे कैसे प्लान करना है, उसके बाद फ्रूट के अरेंजमेंट, उसके बाद मैनेज करना, इन्विटेशंस मैनेज करना, सीटिंग वगैरह सब कुछ, लोगों के बैठने की जगह, उठने की जगह, लोगों के खाने को, लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, किसी अच्छी जगह होनी चाहिए, ये ज़रा छोटे छोटे स्मॉलर टास्क में उसे डिवाइड कर देता है। डिकम्पोजिशन एक बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर देता है, बहुत सारे छोटे सब टास्क जैसे कहते हैं। सब्सट्रैक्शन हमारे पास होता है, सब्सट्रैक्शन ये होता है कि हम अपने उस प्लान पे फोकस करें जो हमने करना है। जैसे कि बर्थडे पार्टी हमने करनी है तो बर्थडे पार्टी पर फोकस होना चाहिए क्या, और जो इररेलेवेंट उसकी डिटेल्स वगैरह उनको ना छोड़कर हमारे पास ये फोकस होना चाहिए कि बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कैसे हो रही है, उसका प्रोसेस क्या है। तो हमारी सब्सट्रैक्शन ये है कि मेन पॉइंट जो है उस पर फोकस करना, जो मेन एस्पेक्ट है उस पर फोकस करना, उसे हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन। बाकी इररेलेवेंट डिटेल्स को इग्नोर करना। उसके बाद आ जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो हमारा पैटर्न है कि हम कैसे एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या पॉपुलर थीम होना चाहिए, क्या फूड्स वगैरह, इन सब की ना एक प्लानिंग करना है। पैटर्न स्टेप बाय स्टेप इसको देखना, इसे पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। इसकी कैसे डिसीजन करना है, ये कैसे हो सकता है, इसमें कितने कॉमन एलिमेंट्स है, क्या है, इसको वो करना। एल्गोरिथम डिज़ाइन ये क्या करता है, ये स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करता है चीज़ों को प्लान के साथ। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक जगह लोकेशन ट्रेस की, लोकेशन में फिर हमने उसकी डेकोरेशन देखी बर्थडे पार्टी के लिए, फिर हमने उसमें देखा कि सीटिंग वगैरह, फिर हमने लोगों के हिसाब से सीटें बुक करवाई, फिर हमने उसका मेन्यू देखा, फिर हमने उसकी सारी आने जाने की टाइमिंग वगैरह सब कुछ हमने पहले ही देख लिया। ये स्टेप बाय स्टेप जो होती है डिज़ाइनिंग होती है वो होती है एल्गोरिथम डिज़ाइन। हमारी लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुए, ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हमारी ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे अल्लाह हाफिज़, बाय।